हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नई यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर्स बनना है, अगर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग लेनी है, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस का पता लगाइए कि सपोर्ट्स कहाँ होता है, रेजिस्टेंस कहाँ होता है। अगर आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कैसे पहचान कर सकते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। सपोर्ट्स क्या होता है? सपोर्ट्स होता है कि जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और ये आते 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 कहीं नीचे जाके लो से, उसके बाद ये आपकी वहाँ से बाउंस ले और उसके बाद ऊपर की दिशा चेंज करते तो वो एक सपोर्ट होता है। इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में फिर रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर जाके यहाँ कहीं ना कहीं रुकेगी मार्केट और वहाँ से रिवर्स होगी, तो ये एक रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट यहाँ से लेके और रेजिस्टेंस तक की मार्केट का दायरा होता है कि यहाँ मार्केट घूमती रहती है। तो जो पहले वाला नीचे का जो लो होता है, जो पहला इसने सपोर्ट लिया है, वहाँ जाके कहीं ना कहीं दोबारा मार्केट उस चीज़ को रिएक्शन देती है कि एक बार जहाँ पे सपोर्ट लिया तो दोबारा भी वहाँ से चांस होता है कि दोबारा भी मार्केट वहाँ से रिवर्स लेगी, दोबारा भी सपोर्ट लेगी। तो ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। मार्केट ऐसे आ रही है, डाउन की डाउन 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 की तरफ आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद में फिर रेजिस्टेंस लेती है, ऊपर अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड के बाद रेजिस्टेंस लेती है, उसका फिर एक डाउन ट्रेंड आता है। डाउन ट्रेंड आने के बाद में फिर ये अप की तरफ जाती है और यहाँ पे देखो एक बड़ी कैंडल ने इसको इसका जो रेजिस्टेंस था उसको अपना बाई की तरफ क्रॉस कर दिया है। उसके बाद में फिर ये जो यहाँ पे मार्केट सस्टेंस नहीं हो पाई है, उसके बाद फिर सेलर आए, सेलर इसको फिर वापस नीचे ही क्लोज कर दिया है। तो ये जो दायरा होता है इसी के अंदर ही मार्केट मूव करती है। कभी भी अगर जैसे ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड हमें कभी भी बीच में नहीं लेनी चाहिए। या तो आप ये अपना रेजिस्टेंस पे जाके ट्रेड लोगे या सपोर्ट्स पे जाके ट्रेड लोगे। अगर यहाँ से मार्केट आपको दिख जाए कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट का ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की तरफ रिवर्स हो रही है, तो आप यहाँ पे बाई का ट्रेड ले सकते हो। और ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे आप कहीं ना कहीं एसएल आप लगा सकते हो। उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है बीच में कहीं ना कहीं और उसके बाद फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड गया। डाउन ट्रेंड जाने के बाद में फिर यहाँ पे इसने ये जो सपोर्ट था पहले वाला ये क्रॉस कर दिया है और ये नीचे तक यहाँ पे गया। एक नया सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है, नया सपोर्ट उसने लगाया। उसके बाद में फिर यहाँ से इसने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद में फिर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ गई है। अप ट्रेंड जो गई है, जो पहले वाला जो सपोर्ट था उसके आसपास कहीं मार्केट गई है। उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्स आई है, जो पहले वाला लो था उसके आसपास कहीं फिर मार्केट वहीं रिवर्स आई है। उसके बाद फिर इसने अप ट्रेंड लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेके उसके बाद फिर अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड जाने के बाद में फिर यही इसको तोड़ दिया है। जो इसका सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में ऊपर जाने पर यही इसने सपोर्ट लिया है। जो इसका रेजिस्टेंस होता है, जब नीचे से मार्केट ऊपर जा रही है उसको तोड़ देती है, तो वहीं जाके फिर वो अपना सपोर्ट बना लेती है उसी चीज़ को, फिर वहीं पे उसका सपोर्ट बना है। उसके बाद फिर ये ऊपर गई है। अगर मान लो ये कैंडल ऊपर बन चुकी है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो, फिर यहाँ पे आपका एसएल है, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा एकदम से नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को तोड़ने में मार्केट को दिक्कत होती है। तो यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो इनकी बारीकी से आप पहचान करो। चार्ट देखो, अलग अलग स्टॉक निकालो, स्टॉक निकाल के जिसमें आपकी वॉलेटिलिटी, जो वॉलेटिलिटी होती है जो स्टॉक की, वो देखिए। जो वॉल्यूम्स होते हैं, हाई वॉल्यूम्स चेक करिए। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का एक चार्ट खोल रखा है, मैं उसमें आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये इसने लो लगाया था, यहाँ पे दो बार यहाँ पे मार्केट इस सपोर्ट पे आई है। पहली बार आई है, उसके बाद फिर दूसरी बार आई है, यहाँ से फिर इसने अब उसके बाद फिर क्या, तीसरी बार फिर आई है, चौथी बार फिर आई है। तो ये मार्केट जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही चलती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप पहचान करो, उसके बेस पे आप ट्रेड लो, तो आपके जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड आई है, तो यहाँ पे एक साइडवेज हो चुकी है। तो साइडवेज में हम कोई ट्रेड नहीं लेते, ना कोई ट्रेड लेने के सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक नीचे की तरफ मूव किया है, मूव करने के बाद में यहाँ पे इसका दो हाई है, कहीं ना कहीं यहीं आके इसने
जब ये यहाँ से डाउन की तरफ गया, सेलर्स में एक्टिव हुए हैं, उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। पहले सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ मार्केट क्लोज हो चुकी है। उसके बाद में फिर दोबारा मार्केट ओपन हुई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे आई है, यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद फिर इसने डाउन ट्रेंड की तरफ आया है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया है, फिर रेजिस्टेंस लिया है, फिर नीचे की तरफ फिर सपोर्ट को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद में फिर यहाँ मार्केट क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे अगले दिन मार्केट ओपन हुई है, तो यहाँ पे ओपन हुई है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर यहाँ से रिएक्शन दिया है, नीचे आई है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट को तोड़ा है, सपोर्ट तोड़ने के बाद में फिर ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं जाने दिया, इसने रेजिस्टेंस ने नीचे मार्केट को नीचे की तरफ प्रेस किया है, फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये लो है, लो से फिर इसने अप ट्रेंड लिया है। तो आप देख सकते हो कि जो लो और हाई है वो इस हिसाब से काम करते हैं कि अगर आपका हाई है तो हाई इसी जगह पे दोबारा मार्केट आएगी, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोबारा आई है मार्केट, यहाँ से रिवर्स हुई है, फिर ये नीचे की तरफ आई है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हुई है। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट ले रही है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आई है, सपोर्ट से फिर इसने मार्केट में अप ट्रेंड हुआ। अब उसके बाद फिर इसने ये तोड़ दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में आप देख सकते हो कि ये छोटी छोटी कैंडल बनी है, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी कैंडल मूवमेंट आया, और ये बड़ा मूवमेंट आपको यहाँ तक देखने को मिला। यहाँ मार्केट क्लोज हो चुकी है। उसके बाद में फिर मार्केट और ऊपर जाके ओपन हुई है, और वहाँ एक नया हाई लगाया, नया हाई लगाने के बाद में एक थोड़ा सा साइडवेज हो चुकी है। उसके बाद में फिर एक ये रेजिस्टेंस था इसका, ये जब मार्केट ने हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद नीचे आई है, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये हाई तक गई है, उसके बाद फिर नीचे आई है, तो नीचे इसने क्या किया है, इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। सपोर्ट तोड़ने के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट था हमारा ये था, तो यहाँ पे आके मार्केट ने फिर रिवर्स लिया है। रिवर्स लेने के बाद में ये जो नेक्स्ट इसने लो लगाया था, इसी का इसने फिर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में फिर मार्केट डाउन गई, तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हो, ये हमने ट्रेंड लाइन खींच दी है, ये यहाँ से मार्केट अप की, ये अप ट्रेंड में आ चुकी है। तो यह इसी ट्रेंड लाइन पे ये बार बार सपोर्ट ले रही है। उसके बाद में यहाँ कहीं ना कहीं फिर साइडवेज हो चुकी है, साइडवेज आने के बाद फिर यहाँ एक डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, तो यहाँ आके एक रेजिस्टेंस ले रही है बार बार। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, इनकी पहचान करिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना सीखिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे लगाएं। एक्यूरेसी आनी चाहिए कि आपका, अगर आप कोई सपोर्ट लगाते हो तो वहाँ पे मार्केट कई बार वहाँ पे कैंडल्स उसको टच होनी चाहिए। ये जो इसके रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, ये इस हिसाब से लगने चाहिए जो कई बार इसने वहाँ जाके टच किया हो कैंडल्स ने, तो वही काम करता है। ऐसा नहीं कि एक बार टच किया उसके बाद कभी आई ही नहीं है, तो वहाँ पे वो बहुत कम काम करता है। और ये छोटे छोटे कैंडल अगर कई बार बन रहे हैं उस सपोर्ट पे जाके, वो रेजिस्टेंस पे जाके, तो वो ज़्यादा काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो बार बार ये छोटे छोटे बने हुए हैं, तो ये अगली बार ये जरूर, ये सबसे ज़्यादा रिएक्शन यही चीज़ जगह देती है हमें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।